तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल पढ़ते रहो पर। स्टूडेंट, आज की क्लास आपके इस पूरे 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स को लेकर के एक नेगेटिव थॉट्स माइंड में क्लास 9 से ही सेट हो गया है कि इसके न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, ये क्वेश्चंस या मुझे नहीं आता है, राइट। तो इन सब चीजों को अगर हम एक प्रॉपर वे में, अगर एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ, एक कहते हैं ना, एक कहावत है, एक स्टेटमेंट है, इफ यू फेल टू प्लान, ठीक है, देन यू आर प्लानिंग फॉर द फेलियर। अगर तुम प्लान करने में फेल हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम फेलियर का प्लान कर रहे हो। इसलिए एक हमें ना एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान चाहिए, ताकि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करके अपने इस जो एक नेगेटिव मिथ बैठ गया है, फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स टफ होती है, या थोड़ा बहुत जो भी आपके दिमाग में डर चल रहा है, तो वो यहां से फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग पावरफुली अपने दिमाग में सेट करना है कि हमें प्लान करने में फेल नहीं होना। तो अब चलो उस प्लान के हिसाब से मैं एक हिस्सा आपको समझाता हूं कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं चीजों को अपने सब्जेक्ट फिजिक्स को लेकर के। तो बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स रूल में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों, वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या कि बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे करंट देखते हैं, है ना, तो करंट कैसे फ्लो होता है, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इससे कौन कौन से ऐसे हमारे डेली लाइफ जो हमारी एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होंगे, है ना। हर चीज का एक गुड इफेक्ट, एक बैड इफेक्ट होता ही है। इसी तरह इसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। तो ये पहला इफेक्ट हमें इसमें पढ़ना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट से भरा हुआ है, थ्योरी से ठसाठस भरा है, नो न्यूमेरिकल नो डेरिवेशन, क्लास 10th के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है लाइट। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टीरियस सा चैप्टर है, क्योंकि हम लाइट देख तो बचपन से रहे हैं, है ना। ये सन देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, रेनबो फेनोमेना देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ देख रहे हैं। हमें अब एक्चुअल में सीखना है कि ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब लाइट पढ़ लेंगे तो लाइट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं? लाइट की हेल्प से, है ना। फिर हमें पढ़ना है ह्यूमन आईज, ठीक है, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ड। हमें जो लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था उसमें ह्यूमन आईज के जो कंसेप्ट थे वो नहीं थे, हमें शुरू कराया गया था कलरफुल वर्ड से। लेकिन इस साल मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि ह्यूमन आईज को भी ऐड ऑन किया जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ड, ओके। तो कलरफुल वर्ड में क्या है? डेली लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ फेनोमेना, बहुत सारे ऐसे फेनोमेना जो हैपन होते हैं, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टिंडल इफेक्ट्स, सो मेनी फेनोमेना। जैसे आपने न्यूटन डिस्क के बारे में क्लास 8th में सुना होगा, राइट। तो ये सब कुछ हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये बताओ कि सर जो अभी एग्जाम हुआ है बोर्ड का 2023-24, 2023-24, और उसको हम कंपेयर करें 2022 और 23 से, तो फिजिक्स का जो वेटेज था वो कितना था, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। हमारे पास चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4। आइए देखते हैं जरा कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओवरव्यू की कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, दैट इज फिजिक्स एंड दैट इज साइंस। साइंस में फिजिक्स का रोल कितना होता है? तो अगर मैं बात करूं 2023-24 बैच की, जो हमारा रिसेंट अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, तो उसमें जो फिजिक्स का वेटेज था ना, वो कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर वो बहुत ज्यादा था, जिसमें कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी काफी पूछी गई थी। इसके बाद लाइट चैप्टर काफी पूछा गया था, इलेक्ट्रिसिटी काफी पूछा गया है, और लाइट काफी पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट काफी पूछा गया है, ठीक है। और भर भर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खूब भर भर के थे, ये समझ लीजिए। जबकि जो हमारा सेशन था 22-23, उसमें ये हम बात कर रहे हैं 23-24 की, और ये जो ग्राफ है वो है 20 हमारे पास 22 एंड 23 का, ठीक है।
तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी क्या थे, कम थे इन द कंपैरिजन ऑफ 24, है ना। इसके बाद जो चैप्टर लाइट था और इलेक्ट्रिसिटी था उसका वेटेज भी कम था। ये क्या था, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये ह्यूमन आइज है। तो ऑब्वियस सी बात है इनसे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर पूछा गया तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेटेज इन दोनों चैप्टर का थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें, किसकी बात करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, जो कि कंसेप्ट बनाते हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में वेटेज कंसेप्ट का ज्यादा है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं, ह्यूमन आइज से, ह्यूमन आइज से, क्योंकि इसका जो कलरफुल वाला पार्ट है, कलरफुल वाला पार्ट जो है वो कंसेप्ट से बिल्कुल भरा हुआ है, एकदम ठसाठस भरा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो ये चैप्टर ना आपको ऐसे बाउंस मारेगा कि आपको ना 3-4 बार रटना पड़ेगा बैठ के। और वैसे भी अगर आपने रटने वाली चीजें नहीं छोड़ी तो फिर थोड़ा सा टफ टास्क है। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसमें भी कंसेप्ट बहुत सारे हैं, रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स के एप्लीकेशंस हैं, तो उन रूल्स को हमें तैयार करना होगा, उनके एप्लीकेशन सीखने होंगे और हम कोशिश करेंगे कि कैसे इनको बहुत कम एफर्ट डाल के मेमोराइज कर पाएं। और ये सब आप सीखने को मिलेगा जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर बचता है हमारे पास लाइट। क्या बचता है, लाइट। तो बच्चों लाइट से ना आपको न्यूमेरिकल, आपको देखो असर्शन रीजन देखने को मिल सकता है और क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल इससे 100% देखने को मिलेगा। चाहे वो लेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मिरर से रिलेटेड हो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है, या हो सकता है एक लेंस से भी मिल जाए और एक मिरर से भी बन जाए। दूसरा जो इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनाता है वो है रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम पेपर में आपसे डायरेक्टली रे डायग्राम बनवा लेता है, ठीक है। और क्या पूछता है आपसे, न्यूमेरिकल पूछता है। क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब अगर मैं इन दोनों चैप्टर को एक साथ ले लूं, लाइट को ले लेता हूं और इलेक्ट्रिसिटी को, जरा इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इससे आपको न्यूमेरिकल 100% देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस से रिलेटेड या फिर पावर से रिलेटेड या हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जब आप आगे पढ़ोगे तो ये समझ पाओगे। तो एक न्यूमेरिकल 100% आना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मिल जाता है 2 मार्क का या तो 1 मार्क का, और ये कंप्लीट कर देता है 2 मार्क या तो 1 मार्क, ठीक है। केस बेस्ड किसी भी चैप्टर से बना सकता है। ये तो बात हो गई हमारे पास कि कौन से चैप्टर से कंसेप्चुअल आते हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये सेक्शन ऐड होता है ई, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन वो किसी भी टॉपिक से बना सकता है और उस टॉपिक से आपको 4 नंबर सीधे सीधे केस स्टडी के मिल जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं अपन ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और लाइट है इसको एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने इसको लेट कर लिया कि एक है। तो ये जो आप एक पाई चार्ट देख रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारे पास, मान लो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो हमारे पास आपको दिख रहा है ये समझ लो हो गया हमारे पास कलरफुल या ह्यूमन आइज। ये क्या हो गया, ह्यूमन आइज हो गया। और ये हो गया हमारे पास लाइट और एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पाई चार्ट से इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर में हमने ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वो कौन से चैप्टर हैं, वो है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 25 नंबर की फिजिक्स है हमारे पास। कितने नंबर की, 25 to 27 मार्क्स की आती है। वैसे मोस्ट ऑफ केस में 25 की देखने को मिलती है। तो ये 25 मार्क्स की हमारे पास क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। 25 मार्क्स की फिजिक्स में अकेला देखो इकलौता 70% के आसपास वेटेज जो रखती हैं वो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी रख रही हैं, ठीक है। बाकी 30% में इन दोनों को डिवाइड किया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमारा था टॉपिक कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड हमने डिस्कशन किया 2023-24, 2022-23 के पेपर को कि किसमें वेटेज कितना था, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसमें कम थे, किसमें ज्यादा थे। अब हमने बात कर रहे हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। कौन चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज होता है वो 9 to 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैं मैक्सिमम 9 लेट कर देता हूं कि जो मैक्सिमम होता है वो 9 मार्क्स का होता है। वैसे ये 8 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया, यहां पर मैक्सिमम मैंने 9 नोट कर लिए, ठीक है। इसी तरह आपका जो लाइट चैप्टर है ना, ये लगभग 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैक्सिमम जो पूछा जाएगा वो हमने ले लिया 8 मार्क्स का ले लिया, ठीक है। ये हमने 8 मार्क्स का ले लिया,
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है बेटा 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स में हम लोग ह्यूमन आइज को 4 मार्क्स ले लेते हैं मैक्सिमम, और 5 मार्क्स ले लेते हैं हम लोग किसके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ट्रेंडिंग क्या है जरा सुन लीजिए, ट्रेंडिंग सुन लीजिए, ट्रेंड जो चल रहा है इस समय, जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो हमारे पास देखो पैटर्न कितने होते हैं। हमारे पास होता है 1 मार्क, फिर होता है 2 मार्क, ठीक है, फिर होता है हमारे पास कितना 5 मार्क। तो जरा ट्रेंडिंग की बात कर लेते हैं, और 3 मार्क, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 22-23 की, 22-23 की बात करेंगे। तो 22-23 में जो इलेक्ट्रिसिटी से ना, इलेक्ट्रिसिटी से देखो कितना क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का आया था 1 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क का आया था 1 क्वेश्चन, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इतना गिवन था, मतलब टोटल कितने नंबर का हो गया हमारे पास, 5 2 7 1 8 मार्क्स का हमारे पास 23 में था। अगर हम बात करें इस तरह लाइट की, तो लाइट में भी 22-23 में 1 मार्क का हमारे पास था, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, हमारे पास 3 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और हमारे पास 5 मार्क का 1 क्वेश्चन था। तो कितना हो गया, 9 मार्क्स हो गया, कितना हो गया, 9 मार्क्स हो गया, ठीक है। यहां पर एक कम हो गया, यहां पर एक बढ़ गया। तो ये ट्रेंड चल रहा है 22-23 वाले ईयर में। हमने देखा जो हमारा 23-24 का हमारे पास जो कंसेप्ट था, तो उसमें क्या था, उसमें 5 मार्क्स का देखो कहां से आया था, एक हमारे पास 5 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी से दिया था, और लगाकर एक 5 मार्क्स का किससे दिया था, लाइट से दिया था, और लगा था, ठीक है। अथवा हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, एक 5 मार्क्स के, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं केस बेस्ड की, तो बच्चों जो केस बेस्ड आया था ना, वो आया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। किसमें आया था, केस बेस्ड आया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। जबकि हमारे पास जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थे दोनों, वो किससे आए थे, हमारे पास ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से आए थे, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हम नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि है ही 4 चैप्टर है। अब 4 चैप्टर नहीं तुम्हारे किए हो रहे हैं भाई, तो फिर धिक्कार है ना। तो अपने को ना ये हमें पैटर्न फॉलो करना है कि हमने ना मेन फोकस करना है इलेक्ट्रिसिटी और लाइट कंप्लीट करने में, ठीक है। ये थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम इनको समझ के भी कर सकते हैं, और इनके कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लगभग हमारे पास 25 मार्क्स का शेड्यूल होता है, ठीक है। हमने इसको कंपेयर भी कर लिया लास्ट ईयर से। फिर आता है भाई कि डर एक होता है ना कि सर कितने न्यूमेरिकल किससे ज्यादा आते हैं, या न्यूमेरिकल आने के चांसेस कहां कहां पर है भाई। तो न्यूमेरिकल का जो रेशियो होता है वो 30% होता है। कितना होता है, 30% क्लास 10th में, और 70% आती है थ्योरी। 30% न्यूमेरिकल आते हैं और 70% थ्योरी आती है। पेपर जो बनाया जाता है वो इजी मॉडरेट बनाया जाता है, ताकि सब टाइप के स्टूडेंट, जो अच्छे हैं वो भी कर ले, जो थोड़े से वीक हैं वो भी स्टूडेंट इस पेपर को कर ले, ठीक है। और इन 30% में ना, 30% में अगर हम बात करेंगे तो 30% कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये था 22-23 का, ठीक है, जबकि 23-24 में ये रेशियो कुछ हो गया था 40% से लगा करके 40-50% अलग अलग सेट में दिया था, और बाकी रेस्ट की हमारे पास क्या थी, रेस्ट 60% या 50% क्या था हमारे पास, थ्योरी पार्ट था। ये हमें देखने को मिला कहां पर, 23-24 में। तो ये कंपैरेटिवली लर्निंग हमने देख ली कि कहां कहां से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। तो क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग में क्या है, 40% से 50% तक न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ट्रेंडिंग में। चलो बात करते हैं जरा एक और पाई चार्ट की, क्या दिख रहा है अपने को। जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो 70% के आसपास जो हमारे को ये जो दिख रहा है वेटेज, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70% बहुत होता है। अगर कॉन्सेप्ट आप भी क्लियर है तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ना कितने परसेंट पूछे जाते हैं, देखो अब जो बचा उसका 100% लेंगे, ये 70 निकल गया, अब जो 30 बचा वो 100 हो गया ना हमारे पास। तो उस 30 में क्या पूछा जाता है, उस 30 में वो जो 30 है वो कितना बन गया, 100% बन गया। तो इस 100 का 40% हमारे पास क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और रेस्ट ऑफ, अब जो कितना बचा हमारे पास 60 बचा, तो 60 कितना हो गया, 100 हो गया, और इस 100 का हमारे पास कितना 40 हो गया। तो ये समझ लो कितना बचा हमारे पास, ये बचा लगभग 60% के आसपास हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं कि हमने अगर इसको डिवाइड कर दिया है तो समझ लीजिए कुछ इस तरह से कि 40% के आसपास हमने क्या देखने को मिलेंगे, 40% हमें देखने को पड़ेंगे न्यूमेरिकल। 40% क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। 60 में मैं कह देता हूं कि हमारे पास लगभग 30 या 40% आपको क्या देखने को मिलेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी का रिमेनिंग जो 20% है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की व्हाट इज ये, डिफाइन ये, डिफाइन वो। तो बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन का वेटेज है।
क्योंकि हमें ना अपना क्या माइंड चेक करना होता है ना, कि क्या आपने इंप्रूव किया कि नहीं किया, तो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट से तुमने क्लियर हो गया होगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कितना आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितने आते हैं। होपफुली ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है तुम्हारी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात ये करेंगे कि भाई अगर तुमने ये सारी चीजें अप्लाई कर ली, अगर आपने अपने आप को प्लान कर लिया, तो फिर आपको फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, प्लान कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें जुड़े रहना है अपने इसी प्लेटफॉर्म पढ़ते रहो के साथ, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल क्लासेस। हमारा एप्लीकेशन भी है जो ऑलरेडी हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें लाइव लेक्चर्स भी धीरे से शुरू करेंगे जो कि बिना किसी कॉस्ट के होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर लाइव हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं तो यहां पर भी आपको हम लोग टाइम टाइम पे गाइड करते रहेंगे इन द कंपैरिजन टू अदर जो हमारे पास एजुकेटर्स हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली कि ये आपको हेल्प करा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।